पहला छोटा वामन रूप में छोटा रूप था। तो इस तरह की कहानी बनाई है कि ब्राह्मण जैसे ठगी का काम करे थे, पहले किसा रूप धारण कर दिया, फिर किसे बन गए। तो एक पैर में सारी पृथ्वी नाप दी, एक में और कुछ था वो नाप दिया। अब तीसरा पाँव ठा के खड़ा हो गया, बोला यू की टेकू भाई। अब बली ने फिर अपना लाइयो मेरा मस्तक पर टेक दे, और कि मैं बचाए नहीं, और कि टेकवाऊँ। तो वो उसने उस पर टेक दिया और वो रसातल में चला गया। तो इतना बलि ने दे दिया तो उसने भी भगवान पर मांगा कि मेरा तो ये तेरे बिना जी नहीं लागा, तू भी मेरे दोहरे रहे। और वो द्वारपाल बना के खड़ा कर दिया। तो कई दिन हो गए, जब लक्ष्मी ने चिंता हुई भाई वो कित गया, नारद ने बताया तो बलि का द्वारपाल बना है, बांध दिया उसने। कुकर छूटा हुआ तो फिर उसने ला तू राखी बांध क्या, तू बलि का बाण बन जा उसकी, और बलि का राखी बांध। और नेग में मांग लिए, मन तो यू दे दे, इसने छोड़ दे। एक यह कथा बना रहा, क्या लिख रहा है इसका। लेकिन दूसरी फिर भी छोटी है, भावार्थ उसका कुछ निकला है कि देवताओं और असुरों का युद्ध होता रहता था, जबकि देवताओं और असुरों का युद्ध होता ही नहीं। बाबा ने जो ज्ञान दिया उस हिसाब से होता ही नहीं। देवता सतयुग में, असुर कलयुग में, उनका तो फासला है बहुत घना हो गया। आना जाना ही कोई नहीं, रड़म पड़म हो कितने, जब तो लड़ाई हो तो युगों का अंतर हो गया। बीच में द्वापर आ गया, त्रेता रह गया, लेकिन कहानी बना रखी देवताओं का असुरों का। और उसमें असुर जीतते चले गए, देवता हारते दिखा दिए। तो वो अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति दिखाया। तो उसने बताया देवताओं का राजा कौन दिखाया है, मेरा नाम राशि था। देवराज इंद्र सुना होगा ना। तो उसने बताया भाई तेरी जीत जब हुए जब यह इंद्राणी है या तेरे राखी बांध है। यह बात तो कुछ संगम युग पर मेल भी खावे। दोनों कहते हैं ना भाई ब्रह्मा कुमारियाँ दौड़ना चाहिए, वो तो बाण भाई बनाऊं। तो यह कहानी तो बाण भाई बनाने की हुई। अब हम इब विकार पर लाओ प्रतिबंध, तो हम वासना में, काम विकार में ग्रस्त हो, इसलिए तारी हार हुआ है, या हुई न। तो या रानी इंद्राणी है, वो इंद्र का राखी बांध है, तो इसका मतलब आपस में उनका विकार का संबंध खत्म, निर्विकारी संबंध बन गया ना। फिर तो जब जीत होगी, बीच में पवित्रता आनी चाहिए तार, फिर हम जीत सको। इसका तो लवा लग गया भी संगम युग वाली बात पर। तो या तो एक कहानी सुना दी, बढ़ती रहा करो, जब कहानी सुना करो ना तो कहानी होगी। अब इसका कार्यकाल देखो भक्ति में कैसे। श्रावण मास शिवजी का मास कहा जाए, इसमें शिवरात्रि आवे,
इसका मतलब शिव का आना होया। और पूरा महीना का आखिरी दिन क्या हुआ? रक्षाबंधन हो, यानी पूर्णमासी को। इसका मतलब शिव जी का खेल एक महीने में अगर पूरा करा, यह यादगार बनी संगम युग की। भगवान आवे है, जब पढ़ाना शुरू करे है, और संगम युग खत्म हो जब बच्चा की अवस्था किसी होनी चाहिए, इसी होनी चाहिए, शिवलाई होनी चाहिए, पावनता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। और वो दुनिया में और किते नहीं पाया, बाण भाई का संबंध पाया, पवित्र रिश्ता। ऐसी अवस्था होनी चाहिए संगम युग पर बनते बनते बन जाए। एक का दिन को नहीं बने, बाबा ने बताया बनते बनते बन जाएगी। पुरुषार्थ करना पड़ेगा इसके लिए। तो शिवरात्रि आरंभ है संगम युग का, क्यों शिव आवे जब तो संगम युग शुरू हो। और इसकी पूर्णता कहाँ होगी? जब बच्चों में पूर्ण पवित्रता आ जाएगी, यानी आपस का संबंध है बहन भाई जैसा हो। क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे हैं और उसमें और कोई संबंध तो होता ही नहीं। इसलिए कई बार यूँ सवाल उठ जा है एक भाई बाण है भाई का, राखी इसलिए बांधेगी कि वो उसकी लाज की रक्षा करेगा। ये बना लिया ना भक्ति में, भाई भाई ये क्यों करेगा, और बाबू है और है ताऊ है चाचा हुए देख दे रही जाएंगे, लाज लुटेगी जब वो को नहीं करें मदद। तो वो कोई शरह नहीं चढ़ रही थी बात भक्ति वाली, अब के भाई ये करेगा रक्षा। बल्कि असली अर्थ उसका यो था कि और संगम युग पर संबंध है भाई बहन का, भाई भाई का है, और संबंध के दिखाए हैं बाबा ने। असली बात तो यह थी, आत्मा के नाते भाई भाई, और ब्रह्मा वंशावली बना पीछे भाई बहन का संबंध। केवल इतने संबंध हैं संगम युग के, बल्कि भाई भाई का तो आत्मिक का है, क्योंकि हम शरीरधारी ब्रह्मा के वंशावली में आवांगे तो देहधारी बन के आवांगे। तो उसमें एक का संबंध है भाई और बहन, या और कोई भी है, और कोई नहीं। तो असली तो इसका रहस्य यो था कि हमने पुरुषार्थ इस पवित्रता पर आण का करना है। और कहानी यह सिद्ध करे है कि आपस में असल में तो राखी बांधनी तो चाहिए, तो अपनी युगल बांध है, सही फिटिंग तो जब भाव है, क्योंकि विकार का संबंध तो उड़े है और के किते है। अब सवाल अगला है कि इस समय देखो संसार की हालत कितनी खराब है। बांग्लादेश की तो बताइए थी वाई बच्चे ले रही है, पूरे भी एक बंगाल में बहुत बड़ा कांड हो गया। आप सब ने पता है कि ना, भाइया में तो पता होगा, अखबार वगैरह पढ़ते हैं। एक लेडी डॉक्टर छोटी थी, ट्रेनी थी, 30-31 साल की, उसकी बुरी तरह ब्रांड माटी करके हत्या भी कर दी, और अस्पताल का मैं कर दी, और डॉक्टर ने कर दी, और बार का कोना होता। प्रिंसिपल और डॉक्टर, ये उनके असिस्टेंट, सिर्फ ये शामिल थे। ये 9 तारीख की बात है,
और अब तक उसके ऊपर ये जिक्र ठंडा है नहीं पड़े। आंदोलन पर आंदोलन सारे देश में होने लग रहे। इसी तरह एक नवाब सिंह विधायक था, उसका कांड एक प्रचलित है। एक अजमेर में जड़ा चिश्ती की दरगाह है, उड़ा और भी खतरनाक खेल था। 32 साल में उसका फैसला आया है। लगभग कॉलेज स्कूल की 100 लड़कियां उसमें फंस गई। 6 तो आत्महत्या कर गई और बाकिया का यू प्रकट होया मामला। 32 साल केस चलिया। ईद कल परसों जाके उसका फैसला आया। तो इस तरह के जघन्य अपराध, छोटी छोटी बच्चियां शिकार, 2-2, 4-4 साल की लड़की। तो अब रक्षा इनकी कौन करे? भाई के बस की बात है? किसी देशधारी के बस की बात कौन? शिव भगवान जिसके पास सब समस्याओं का हल है, वो क्यों करे है? जिस तरह एक और कहानी सुनाऊं, आज बीच बीच में कहानी सुनाऊं। एक चूहिया है, उसने बिल्ली दीगी एक ऋषि का आश्रम पे। वो डर दी बेचारी ऋषि के गोड्डा में बढ़ गई है ना, तो बिल्ली तो खाओगी उसने चूहिया। अब ऋषि के करा उसकी रक्षा कितनी बार करी रहे, गोड्डा में धरी रहेगा उसने। कितनी देर बिठाई रखेगा? तो क्यों कर रक्षा करे वो उसकी? तो एक तो इसके ऊपर सोचो। एक और अपने रमेश भाई जानो हो आप? रमेश भाई बड़म भाई जानो हो? किताबां वाला, और वो किताब के तू पर्चे वगैरह और ये फोटो हैं, कैसेट वगैरह, ये सब अपने करया करे ना रमेश भाई। उसकी एक विशेषता बताऊं, वो फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, बहुत तगड़े प्लेयर। वो अपने टाइम पर अंडर 14 14 साल से नीचे के जो टूर्नामेंट हो, नेशनल यानी नेशनल टूर्नामेंट है जो कर हरियाणा की एक टीम बनेगी, उसमें छांट के न 11 खिलाड़ी लिए जाएंगे। उन 11 में रमेश भाई का नंबर था। यानी वो अंडर 14 नेशनल खिलाड़ी खेले हुए। और वो इतने ईब बड़े घने लंबे, ईब तो मोटे तो हुए गए जब वो छोटे भी थे। और 14 साल से नीचे का बच्चा, वो पहला लड़का था उस घर में। उसके बाबू माँ बाप के हल्का सा था, फुटबॉल में अच्छा खेलने लग गया। गांव में बड़े बड़े लड़के, क्योंकि रमेश भाई है जांगड़ा परिवार से, तो थोड़े से गर्म हैं। गांव जाटा का बड़म्बा, उसमें बड़े बड़े लड़के खेल रहे। वो एकला इतना छोटा, उसके 4 नंबर के जूते हुए, जो के पानी भी मुश्किल होया करते। 4 नंबर के स्पेशल किते तो मंगाने पड़ा करते। तो वो खेल में अच्छा चाले, लेकिन और सारे बड़े बड़े लड़के, वो छोटा सा। तो उसके माँ बाप ने चिंता हुई
खेल में तो बाहर भी जाना पड़े, कैंप में भी रहना पड़े, तो छोरे न कदे ये बड़े बड़े लड़के सेधन लाग जाए, डरा भी दे पीट भी दे, और करा कर डाल के वो है छेड़खानी। तो उन्हें सोच हुई भाई के करा लवोट तो के गैल रहे आ जाना। अब खिलाड़ियाँ के दूसरे और दूर दूर शहरों में भी खेलन जाएंगे, ये तो गैल क्यों करो है बाबू, धंधा करे के ले एक काम करा आप इस खातिर एक स्पेशल में इस बांध दिया, इसने खूब चरावा प्या, खूब छूट कर दी उसकी, जितना दूध पिया जा घी खाया जा, आखिर तगड़ा कर दिया। अभी भी लड़ेंगे तो भी पटे तो को नहीं गा, लेकिन शरीर मजबूत करना क्या काफ़ी है? बटेरा उस तो हो जाएगा सारा काम। तोड़ के हो